नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान समाधान यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो 60 दिन के बाद समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस समय में थोड़ी सी लापरवाही से फली खाली रह जाती है और पैदावार आधी हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे 60 दिन के बाद मूंगफली में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप पैदावारी में बढ़ोतरी कर सको। सबसे पहला, सिंचाई प्रबंधन। समय सबसे पहले ध्यान रखें, फसल को हल्की नमी मिलती रहे। ज़्यादा पानी देने से भी फली गल सकती है, फल फूल झड़ सकते हैं। हल्की सिंचाई करें अगर आपके क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही है तो। अगर आपके क्षेत्र में बरसात ज़्यादा हो रही है तो यह भी ध्यान रखें कि खेत में पानी इकट्ठा नहीं हो, पानी निकालने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मूंगफली की फसल में ज़रूरत पड़ती है जिप्सम खाद की। इस समय 200 किलो जिप्सम प्रति हेक्टर खेत में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे फली में दाना अच्छे से भरता है और उत्पादन बढ़ता है। किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जिप्सम खाद में क्या क्या मात्रा होती है और ये मूंगफली की फसल के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, इस खाद में कैल्शियम और सल्फर की मात्रा भरपूर होती है और ये आपकी मिट्टी की में कैल्शियम और सल्फर की मात्रा को पूरी करता है। फसलों की जड़ मजबूत और उत्पादन बढ़ाता है, जो कि मूंगफली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेल वाली फसलों मूंगफली, सरसों, सोयाबीन के लिए बहुत ही उपयोगी खाद है। ये सबसे बड़ा मिट्टी की सारी क्षमता कम करके उसे उपजाऊ बनाता है। दाने और फल को बड़ी और चमकदार रखता है। तो आप अगर मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो आपके लिए ये खाद बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। इसका उपयोग आप ज़रूर करें। चौथा, किसान भाइयों, आप मूंगफली की फसल में माइक्रोन्यूट्रन का स्प्रे ज़रूर करें। बोरान और कैल्शियम का स्प्रे आप कर सकते हैं, इससे भी दाना मोटा और अच्छा बनता है। चौथा और महत्वपूर्ण चीज़ है रोग एवं कीट नियंत्रण। अगर पत्तियों पर धब्बे, तना गलन दिखे तो आप कार्बेडाजिम प्लस मैंकोजम का छिड़काव करें, जो कि यूपीएल में सांप के नाम से मार्केट में मिलती है। इसके अलावा आपको मूंगफली की फसल में सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स का अटैक दिख रहा है तो आप इससे बचने के लिए इमिडाक्लोरोफिड का स्प्रे कर सकते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, खेत को खरपतवार मुक्त रखें। खरपतवार पोषण और नमी चूस लेता है, जिससे आपकी फसल सही से पकती नहीं है, न दाना उसमें पूरी तरह से पकता है। तो आप फसल को पूरी खरपतवार मुक्त रखें। किसान भाइयों, आपको थोड़ा और मूंगफली की फसल में यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर पानी आपकी क्षेत्र में ज़्यादा गिर गया है और मिट्टी अलग हो गई है तो आपको खेत में जाके थोड़ा मिट्टी को पौधे के पास कर देना है, जिससे उनकी जड़ें निकले नहीं, जिससे कि आपकी पैदावार पर कोई असर ना पड़े। तो किसान भाइयों, 60 दिन के बाद मूंगफली की फसल में सही सिंचाई, जिप्सम खाद का प्रयोग, कीट रोग नियंत्रण करके आप अच्छी और अपनी पैदावार में दोगुनी कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऐसी ही खेतीबाड़ी की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो एवं जानकारी लाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताएं और आप ये भी बताएं कि अभी आपकी खेत में मूंगफली की फसल में क्या समस्या आ रही है, जिसे हम उसके ऊपर ही आपको जानकारी दे सकें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ।